फ्रिक्शन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डिफरेंट डायग्राम से। तो फर्स्ट डायग्राम, इसमें ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसके ऊपर दो बॉडी है। फर्स्ट बॉडी ऊपर है, सेकंड बॉडी नीचे है। तो फर्स्ट बॉडी इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, सेकंड बॉडी इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगा। एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स, नो फ्रिक्शन। फर्स्ट बॉडी और सेकंड बॉडी के बीच कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि यहां एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है इसको स्लाइड करने के लिए। अब सेकंड फिगर है इसका, इसमें फर्स्ट बॉडी इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा, सेकंड बॉडी भी उतना ही अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाएगा। अब एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं ये फर्स्ट बॉडी पर, और उसकी वैल्यू F वेक्टर इक्वल टू F1 वेक्टर है। तो दोनों के बीच फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, Fr1 डैश फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं कर रहा है, नो स्लाइडिंग, इसकी वैल्यू, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कम है। फिर थर्ड डायग्राम, इसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा, लेकिन स्लाइडिंग नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट, F3 इज ग्रेटर देन F2 इज ग्रेटर देन F1, मैक्सिमम हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, लेकिन स्लाइडिंग से पहले तो नो स्लाइडिंग है, तो इसमें फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। अब नेक्स्ट, जब हमने उसके बाद एक्सटर्नल फोर्स इंक्रीज किया तो स्लाइडिंग स्टार्ट हो गया, लेकिन Fr मैक्सिमम है, वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। तो स्लाइडिंग ऑफ फर्स्ट बॉडी ऑन सेकंड बॉडी, F इज ग्रेटर देन F मैक्सिमम। उसके बाद एक्सटर्नल फोर्स मिनिमम रहेगा, लेकिन फ्रिक्शन मैक्सिमम रहेगा। अब इसमें हमने एक्सप्लेन किया, इसमें फिगर फर्स्ट शोज surfaces of body in contact with no relative motion and no external force, so friction equal to 0. Figure second shows F vector equal to F1 vector. Applied first body perpendicular to N and Fr also comes in existence. The second body applies Fr equal to Fr1 dash on first body and Fr1 dash equal to minus F1 dash. Figure 3 shows a stronger force, F vector equal to F2 vector, applied first body again and does not move, so Fr equal to Fr2 comes in existence. Fr2 dash balances F2 vector. Again there is no start of relative motion, so Fr equal to Fr3 dash is applied by second body on first, Fr3 dash equal to minus F3 vector, and so on. When F vector is very high, the slipping start. It means that the force of static friction upper limit or maximum value shown by Fr maximum. Note, Fr maximum is equal and opposite to the minimum value of F vector required to make sliding start F vector. Mod Fr vector equal to mod F. If Fr is less than Fr maximum, all contact surfaces are horizontal. It can be observed that if N is increased, the friction also increases. तो ये हो जाएगा Fr maximum डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। ये यहां से ये फर्स्ट बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, दोनों की वैल्यू इक्वल है। इधर से F एक्सटर्नल की वैल्यू लग रही है, तो इसके बीच में फ्रिक्शन लगेगा, और ये F एक्सटर्नल फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा कब, जब स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट, अबाउट टू स्टार्ट। अब नेक्स्ट है, ये ऊपर से हम प्रेस कर दे रहे हैं, तो फिर Fr मैक्सिमम, ये N डैश इज ग्रेटर देन N, स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट। थर्ड कंडीशन है, पुलिंग फोर्स लगा रहे हैं, तो स्लाइडिंग जस्ट स्टार्ट, तो ये Fr maximum equal to μsn. For frictionless surface, µs equal to 0. µs क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन।
there is no upper limit value of mu s. Mu s can never be negative, always positive or zero. Mu s has no limit, no dimension, no limit. Thank you.